हरिओम। सुप्रभातम। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों, वर्तमान समय में कोरोना काल की परिस्थिति को देखते हुए विद्या भारती आदर्श शिक्षण संस्थान ने भैया बहन निरंतर पढ़ाई से जुड़े रहे, इस हेतु ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ की है, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। घर में रहो, सुरक्षित रहिए, बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलें। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक देववाणी संस्कृतम कक्षा तृतीया के प्रथम पाठ वार्तालाप का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पाठ का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व हम इस पाठ में आए कठिन शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पाठ पढ़ने में सुविधा होगी। अब हम इसके शब्दार्थ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। शब्दार्थ। प्रथम पाठ। भो, अरे, शिक्षकः, अध्यापक, भवान, आप, पुल्लिंग भवत् शब्द, उत्तिष्ठतु, उठो, स्वीकरोतु, स्वीकार करो या फिर लो, किम, क्या, पठानी, पढ़ूं, श्रीमन, श्रीमान या महोदय, कथाम, कथा को, कहानी को, लिखतु, लिखो एकवचनम, शृणोतु, सुनो। भवन्तः, आप सब, बहुवचन, पठन्तु, पढ़ो, लिखन्तु, लिखो, शृण्वन्तु, सुनो। अब हम प्रथम पाठ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। प्रथम पाठ यानी पहला पाठ। शिक्षकः भो रमेश, भवान उत्तिष्ठतु, पुस्तकं स्वीकरोतु, इदानीं पठतु। अब हम इसका अनुवाद समझेंगे। शिक्षक यानी अध्यापक। भो रमेश, अरे रमेश। भवान उत्तिष्ठतु, आप खड़े हो जाओ। पुस्तकं स्वीकरोतु, हाथ में पुस्तक लो। इदानीं पठतु, अब पढ़ो। अब भैया बहन मेरे साथ इसका वाचन करेंगे। शिक्षकः, शिक्षकः, भो रमेश, भो रमेशः, भवान उत्तिष्ठतु, भवान् उत्तिष्ठतु, पुस्तकं स्वीकरोतु, पुस्तकं स्वीकरोतु, इदानीं पठतु, इदानीं पठतु। अब हम आगे अध्ययन करते हैं। रमेश, किम पठानि श्रीमन्। शिक्षकः कथां पठतु। रमेश अध्यापक से प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। किम पठानि श्रीमन्, क्या पढ़ूं महोदय जी। शिक्षक अध्यापक जवाब देते हैं, कथां पठतु, कथा को पढ़ो। अब भैया बहन मेरे साथ अनुवाचन करेंगे। रमेशः, रमेशः, किम पठानि श्रीमन्, किं पठानि श्रीमन्। शिक्षकः, शिक्षकः, कथां पठतु। कथां पठतु। अब हम आगे का अध्ययन करेंगे। उससे पहले आपको एक सुभाषित बताता है जो विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है। काक चेष्टा बको ध्यान, अल्प निंद्रा तथैव वा, अल्पहारी ग्रह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी कौवे के समान विद्यार्थी की चेष्टा होनी चाहिए, बगुले के समान ध्यान होना चाहिए, और निंद्रा विद्यार्थी को कम लेनी चाहिए, भोजन कम करना चाहिए, और ग्रह त्यागी ये विद्यार्थी के 5 प्रमुख लक्षण हैं। अब हम आगे के पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रश्न। भवान कथां लिखतु। विवेक, भवान कथां शृणोतु। भवन्तः उत्तिष्ठन्तु। भवन्तः कथां पठन्तु। भवन्तः कथां लिखन्तु। भवन्तः कथां शृण्वन्तु। अब हम इसका अनुवाद समझते हैं। प्रश्न। भवान कथां लिखतु।
आप कथा लिखो। विवेक भवान कथां शृणोतु, आप कथा सुनो। भवन्तः उत्तिष्ठन्तु, आप सब खड़े हो जाओ। भवन्तः कथां पठन्तु, आप सब कथा पढ़ो। भवन्तः कथां लिखन्तु, आप कथा लिखो। भवन्तः कथां शृण्वन्तु, आप कथा सुनो। अब भैया बहन मेरे साथ वाचन करेंगे। कृष्ण कृष्ण भवान कथां लिखतु। भवान कथां लिखतु। विवेक विवेक भवान कथां शृणोतु। भवान कथां शृणोतु। भवन्तः उत्तिष्ठन्तु। भवन्तः उत्तिष्ठन्तु। भवन्तः कथां पठन्तु। भवन्तः कथां पठन्तु। भवन्तः कथां लिखन्तु। भवन्तः कथां लिखन्तु। भवन्तः कथां शृण्वन्तु। भवन्तः कथां शृण्वन्तु। प्रथम पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम अगले कालांश में करेंगे। धन्यवाद।